इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देगा। अब ना पड़ेगा राजस्थान में सूखा और ना आएगी उत्तराखंड में बाढ़। 30 महानदियों को जोड़कर भारत रचेगा इतिहास। काट दी जाएगी सिंधु, झेलम और चिनाब की पाइपलाइन। सूखे के डर से घुटनों पर आया पाकिस्तान। दोस्तों, अपने मॉडर्न वारफेयर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की झलक देखी होगी, लेकिन अब भारत जिस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है उसमें ना तो गोलियां चलेंगी ना खून बहेगा, मगर दुश्मन एक झटके में घुटनों पर आ जाएगा। और ये पावरफुल वेपन है वाटर यानी पानी, और इसका पहला वार होगा पाकिस्तान पर। जी हां, वो पाकिस्तान जो सालों से भारत की सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, अब उसी की धड़कन पर भारत ने शिकंजा कस दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये उस क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है जो भारत को नदियों के देश से जल महाशक्ति में बदल देगा। एक ऐसा प्लान जिससे न सिर्फ भारत के 60% सूखे जिले हमेशा के लिए हरे भरे हो जाएंगे, बल्कि वो पानी जो आज बेकार समुद्र में गिर रहा है या दुश्मन देशों के खेत को सींच रहा है, वो भारत के किसान, उद्योगों और शहर की सेवा और इसी वाटर स्ट्राइक की शुरुआत हो रही है दुनिया के सबसे बड़े वाटर मेगा प्रोजेक्ट इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स यानी नदी जोड़ो परियोजना से। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ आने से रोकेगा, बल्कि सूखाग्रस्त इलाकों को पानी भी देगा, बल्कि बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगा और देश को एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। लेकिन क्यों इस प्रोजेक्ट के नाम मात्र से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का गला सूख गया है और 200 किलोमीटर लंबी नहर, 12 अंडरग्राउंड टनल्स और कई बड़े डैम्स वाला नदी जोड़ो परियोजना का वो रीसेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट कौन सा है जो पाकिस्तान की पाइपलाइन ही काट देगा? जानने से पहले अगर आपको भी हमारे देश भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है। जब पाकिस्तान बार-बार कमेंट नहीं करते हैं यार, लाइक भी नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में एक चुपचाप फैसला लिया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाएगा। ये वही संधि है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को अपना 3 बड़ी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% से ज्यादा वाटर देता है। और आज पाकिस्तान की 90% खेती, सभी हाइड्रो पावर प्लांट्स और टेररिस्ट फंडिंग भी इन्हीं नदियों के भरोसे चलती है। इसलिए अब भारत इन तीनों नदियों को पाइपलाइन काटने वाला है। जैसे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा और उसे एहसास होगा कि अपने जलदाता भारत में आतंकी हमले करवाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतनी बड़ी तकनीक है? क्या भारत वाकई इन नदियों का रुख मोड़ सकता है? तो इसका जवाब है मोड़ सकते हैं, और ये जवाब आता है भारत के उस सीक्रेट हथियार से जो अब गुप्त नहीं रहा, नदी जोड़ो परियोजना यानी इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स। अब भारत अपनी ही नदियों को जोड़कर न सिर्फ देश के सूखे इलाके को पानी देगा, बल्कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को पानी की आपूर्ति बंद कर देगा। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। मित्रों, भारत अगर किसान का देश है तो वो नदियों का भी देश है। हमारी नदियों ने भारत को एक कृषि प्रधान राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये नदियां प्रकृति का वो अनमोल वरदान है जिससे दुनिया के कई देश वंचित हैं। आज भारत तेजी से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है और अगर हम अपनी नदियों का सही उपयोग करना सीख लें तो ये प्रोग्रेस कई गुना तेज हो सकती है। इसी सोच के साथ भारत ने कई ऐतिहासिक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया और जिसमें सबसे बड़ा है इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स यानी IRL प्रोजेक्ट। इसके तहत देश की 37 नदियों को 30 लिंक के जरिए जोड़ा जाएगा ताकि बाढ़ से भरने वाली नदियों का पानी उन नदियों में भेजा जा सके जो सूखी जा रही हैं। इससे एक और बाढ़ से राहत मिलेगी तो दूसरी ओर सूखे इलाके में भी हरियाली लौटेगी। लेकिन हालांकि ये काम जितना आसान सुनाई देता है, हकीकत में उतना जटिल है। लेकिन इससे पहले कि हम चुनौतियों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि भारत की कुछ नदियां हमेशा ओवरफ्लो क्यों रहती हैं और कुछ पूरे साल सूखी क्यों रहती हैं। तो देखिए, दरअसल भारत के 90% से ज्यादा हिस्से में जून से सितंबर तक बारिश होती है और इस दौरान अधिकतर नदियां भर जाती हैं। लेकिन बारिश खत्म होते ही इनमें से करीब आधी नदियां सूखने लगती हैं क्योंकि उनका मुख्य जल स्रोत सिर्फ मानसून की बारिश है। वहीं दूसरी तरफ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां साल भर बहती हैं।
क्योंकि इन्हें हिमालय से पिघलते ग्लेशियर्स से लगातार पानी मिलता रहता है। पर यहाँ पानी कई बार आफत भी बन जाता है। जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा बर्फ पिघलती है, तब ये बादल जब बर्फ के फटते हैं, तब इन नदियों में करोड़ों लीटर पानी अचानक से बह निकलता है और आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ ला देता है। सोचिए, अगर इस अतिरिक्त पानी को सूख रही नदियों में भेजा जा सके तो बाढ़ भी रुकेगी और सूखा भी नहीं रहेगा। इसी विजन के साथ शुरू हुआ है भारत का रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट, जो न सिर्फ नदियों को जोड़ेगा बल्कि देश भर में जल संतुलन बनाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है देश के 140 करोड़ लोगों तक बराबर पानी पहुंचाना। देखिए, जहां दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, वहीं हमारे पास सिर्फ 4% ताजा पानी है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार ने नीरा यानी नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी बनाई है, जो इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करेगी। पहले चरण में हिमालयी नदियों गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र पर बड़े स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे और इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की 16 नदियों को लिंक किया जाएगा, जैसे महानदी और गोदावरी का एक्स्ट्रा वाटर कृष्णा, कावेरी और पेन्नार जैसी नदियों में भेजा जाएगा। जिसके बाद आखिरी चरण में दक्षिण की नदियों को पूर्व की नदियों से जोड़ा जाएगा, जिसके साथ ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा होगा। इतना ही नहीं, नदी जोड़ो परियोजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने के साथ साथ कई बड़े डैम और रिजर्वायर भी बनाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि करीब 34,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोड्यूस होगी, यानी बिजली भी बनेगी, पानी भी बचेगा। इसके साथ ही देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि अब नदियों में चलने वाले बड़े जहाजों के जरिए भारी माल एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे समुद्रों में कार्गो शिप्स चलती हैं, इससे खासकर मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक स्टेट्स को समुद्र तक सीधा रास्ता मिलेगा, जिससे वहां के उद्योग को अपने प्रोजेक्ट्स गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कोस्टल स्टेट्स के पार्ट्स तक भेजने में बड़ी राहत मिलेगी। और जब नदियों का पानी देश के कोने कोने तक पहुंचेगा तो किसान बारिश पर निर्भर ही नहीं रहेंगे। हर खेत में पानी पहुंचेगा और पूरे राज्य में, पूरे भारत में साल भर हरियाली बनी रहेगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी और राजस्थान जैसे सूखे राज्यों में पानी के बड़े बड़े स्टोरेज बन सकेंगे, जिससे रेगिस्तानी जमीन भी उपजाऊ हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी नदियां जोड़ी जाएंगी। तो इसके तहत गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और साबरमती जैसी देश की 37 प्रमुख नदियों को 30 लिंक्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। लेकिन अब इसमें 3 और नदियों का नाम जुड़ गया है, जिसमें पाकिस्तान का गला सूख रहा है और चीन की भी हालत पतली हो गई है। और ये 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि अब हम हमारी इन नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे और इन नदियों से जुड़े लिंकिंग प्रोजेक्ट का पहला स्टेज तो शुरू भी हो चुका है। जी हाँ, इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत सिंधु नदी का पानी अब रावी और व्यास नदियों में डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी का बहाव सीमित हो जाएगा। इसके बाद व्यास और रावी का पानी मिलकर सतलज नदी की ओर मुड़ जाएगा, जो सीधा पहुंचता है हरी के बैराज तक। यहीं से असली खेल शुरू होता है। नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी यानी नीरा इस बैराज से 200 किलोमीटर लंबी एक मेगा नहर बना रही है, जिसके जरिए सिंधु नदी के पानी को राजस्थान की गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा। वहीं भारत के इंजीनियर्स इस नहर के साथ 12 अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं, जो पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों तक पानी पहुंचाएगा। यानी ये सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि डायरेक्ट वाटर स्ट्राइक है, और वो भी बिना गोली चलाए। दोस्तों, इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, लेकिन उनकी सरकार गिरने के बाद यह सिर्फ फाइलों में ही सीमित रह गया। मगर फिर 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने अटल जी के सपने को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब तक लगभग 7,600 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुके हैं और हर साल 1,000 से 1,500 करोड़ का बजट इसको मिलता है। लेकिन सच ये है कि इतनी मेहनत और पैसे के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंजीनियरिंग, क्योंकि भारत की हर नदी अलग अलग बहती है, अलग जमीन से गुजरती है। ऐसे में एक यूनिवर्सल डिजाइन से काम नहीं चलेगा। हर लिंक के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा और इसमें समय लग रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है
ऑब्स्टेकल है फंडिंग। यह प्रोजेक्ट अरबों का है, सालाना 1000 करोड़ से अब सपना पूरा नहीं होगा। इसे स्पेशल स्टेट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों की जरूरत है। तीसरा और सबसे कठिन चुनौती है लीगल और सोशल बैटल, क्योंकि 15,000 किलोमीटर लंबी कैनाल्स के लिए लगभग 55 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा और इसमें ज्यादातर किसान और आदिवासी होंगे। सरकार उन्हें मुआवजा भी दे, फिर भी कई लोग कोर्ट का रास्ता पकड़ेंगे और वहां सालों तक केस चल सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है। अगर भारत सरकार इस महायोजना को सफल बना लेती है तो न सिर्फ देश के करोड़ों लोगों को पानी मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारत एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा। तो दोस्तों, आपको भारत सरकार का ये विजनरी रिवर लॉकिंग प्रोजेक्ट कैसा लगा? क्या ये वही मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को एशिया के सुपर पावर के रूप में खड़ा कर देगा? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।